हूं महिमा सिंह कंवर। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही। नीतीश कुमार अपना मंत्रिमंडल भंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। खबर फिलहाल मिल रही है, नीतीश कुमार अपना मंत्रिमंडल भंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जेडीयू में संकट, क्या जेडीयू में ऑल इज वेल है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है और बड़ी खबर दरअसल ये कि अब बिहार की राजनीति में अचानक से उबाल आ गया है। अक्षय राय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर्वेश पाठक इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपका रुख करते हुए, कहीं बात हो रही थी ललन सिंह के इस्तीफे की और अचानक से अब ये मंत्रिमंडल भंग करने की खबर सामने आ रही है। अचानक से इतना बड़ा डेवलपमेंट क्यों? देखिए, नीतीश कुमार लगातार उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से। जिस तरीके से पहले उनको मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पहले दबाव बनाया गया, लालू प्रसाद यादव दूसरी तरफ बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको फ़ोन करके मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा हाल के दिनों में। ये तमाम जो घटनाक्रम है उसकी वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिंतित थे और दूसरी तरफ ये भी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अगर तेजस्वी को जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। 11 विधायकों की एक गुप्त बैठक भी हुई है इस बात को लेकर। ललन सिंह के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह पार्टी तोड़ सकते हैं, आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं ललन सिंह। तो ये तमाम जो घटनाक्रम थे इसको लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशानी में थे। गिरिराज सिंह ने 2 दिन पहले ही बयान जारी करके कहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है और तकलीफ में है नीतीश कुमार। और इस बात को लेकर सम्राट चौधरी को 2 दिन पहले बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया। चार्टर्ड फ्लाइट से सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको दिल्ली बुलाया गया। 7 घंटे दिल्ली में सम्राट चौधरी ने बिताया। वहां पर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उनको सीधे तौर पर यह हिदायत दी गई कि नीतीश के खिलाफ कुछ भी अब ना बोलें। तो इस तरीके से जो घटनाक्रम बदले हैं और आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रति अपनी जो अगाध प्रेम है उसको जाहिर किया। तो निश्चित तौर पे तमाम चीजें जो है सर्कमस्टांसेस जिस तरीके से सामने आए हैं उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार फिलहाल तो दिल्ली रवाना हुए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी या फिर सरकार भी जा रही है। तमाम सवाल खड़े होते लौटेंगे आपके पास और क्योंकि अक्षय राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, दिल्ली के लिए नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं, यहाँ पर कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? महिमा, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है और जेडीयू ऑफिस में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। इससे पहले एक पोस्टर चर्चा में है जिसको कि मैं दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का पोस्टर यहाँ लगा हुआ है और पोस्टर्स के नीचे जो सबसे रोचक चीज़ है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। तो एक तरफ से जेडीयू की तरफ कहा जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का पोस्टर निश्चित रूप से बहुत कुछ कहता है कि जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल सभी की नज़रें इसी बात पर टिकी हैं कि किस तरह से जेडीयू की बैठक जो होती है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, तमाम यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ऑफिस में 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और कल भी बैठक हो सकती है। आज हालांकि पोस्टर्स ललन सिंह के भी यहाँ पर लगाए गए हैं और तैयारियां यहाँ पर शुरू है। ये माना जा रहा है कि 2 दिवसीय बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पटना में जब पत्रकारों ने पूछा था कि ये बैठक बुलाई गई है तो नीतीश कुमार ने रूटीन बैठक बुलाई, लेकिन रूटीन बैठक खास करके आईएनडीआईए के जो बैठक हुई थी उसके बाद इस तरह का बैठक बुलाना तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। और जिस तरह से सर्वेश कह रहे थे कि तमाम चीजें चल रही हैं, बीजेपी भी इस तरफ से देख रही है कि किस तरह से नीतीश कुमार अपना रुख तय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू में संकट की स्थिति नजर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी दी कि बीजेपी के प्रति उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। अचानक से चल क्या रहा है और सबसे बड़ी बात कि अगर वो यहाँ पर गठबंधन तोड़ भी देते तो आईएनडीआई अलायंस में इसका क्या असर पड़ सकता है, वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। जी देखिए महिमा, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के मंत्री जो श्रवण कुमार हैं उन्होंने आपको याद होगा कि कल ही एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू जब भी कुछ करती है तो बड़ा ही करती है
और 29 तारीख की बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे उसको एक तरह से कहा जाए तो अमली जामा श्रवण कुमार ने कल ही पहना दिया था और ये बात साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार दबाव में झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। जब भी उन पर दबाव बनाया जाता है, कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो इस तरह के अप्रत्याशित फैसले वो लेते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हाल के कुछ दिनों में, जैसे कि 2022 में आपने देखा कि किस तरीके से 9 अगस्त को वो बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। उसके पहले उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़कर फिर बीजेपी से हाथ मिलाया था। तो इस तरह के अप्रत्याशित फैसले नीतीश कुमार लेते रहते हैं और जो घटनाक्रम लगातार जो बदल रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर या राहुल गांधी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के और मंत्री बिहार में बनाए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, इन सारी बातों से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिंतित थे और इन तमाम बातों को लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कल कुछ बड़ा फैसला लेंगे और वो बड़ा फैसला यही होगा कि मंत्रिमंडल भंग करने की बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं और बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार के विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड होगा उनका, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्षय का रुख कर लेते हैं और अक्षय की भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश ने भी देखा, देश भी देखेगा। एक बार फिर से वो पोस्टर्स दिखाइए और ये बताइए कि आखिर इसके मायने क्या है, इसको किस तौर पर देखा जाए। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहने की कोशिश नीतीश कुमार करते रहे हैं और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के उन्होंने तमाम कवायदें भी की। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों को साथ लाए, लेकिन जो भूमिका वो चाहते थे शायद उनको मिल नहीं पाई है। और बैठक जब दिसंबर को इंडिया गठबंधन की हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए थे। तस्वीरें मैं कुछ और दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं, कुर्सी और तमाम चीजें यहां पर आ चुकी हैं। दो पोस्टर्स यहां काफी महत्वपूर्ण हैं जो कि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। एक तो नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ अछिन्नित नई सोच आओ चले सब जदयू की ओर, ये दिखाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लल्लन सिंह की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो लल्लन सिंह हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि किस तरह से ये बैठक में फैसले लिए जाते हैं। महिमा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा और इसीलिए जदयू की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी और कल कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जाएंगे। फिलहाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं, लेकिन क्या उनको बदला जाएगा जिस तरह से चर्चा की जा रही थी। दूसरी तरफ ये जो सर्वेस बता रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ अप्रत्याशित हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई कि आज की बैठक में वो किस तरह से अपना रुख करते हैं और दूसरी कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब तमाम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो प्रस्ताव क्या आते हैं और किस तरह से उसको पास किया जाता है, क्योंकि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे और इसके लिए लेकर के तैयारियां यहां पर जेडीयू ऑफिस में की जा रही है जो जंतर मंतर पर है। बिहार के मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे के करीब। लेकिन सर्वेश, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि 11 विधायकों की, जेडीयू के 11 विधायकों की जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, क्या ये उसी के संकेत थे? जी बिल्कुल, देखिए 11 विधायकों की जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, कहा यही जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई ऐसी बातें हो रही हैं लगातार। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लल्लन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी का विवाद सामने आया था। उस विवाद को लेकर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। आज भी जब पत्रकारों ने तमाम लोगों ने, हम लोगों ने जब उनसे सवाल किए कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे के बारे में पूछा तो साफ मुकर गए, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और उसको रूटीन बैठक बताया। लेकिन अगर रूटीन बैठक होती तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले होने वाली थी, उसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली गई, तो ये रूटीन बैठक कैसे हुई? सबसे बड़ी बात ये है INDIA की बैठक होती है, उसके तत्काल बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला लेते हैं, तो ये रूटीन बैठक कैसे हुई? तो ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि जाति आधारित गणना और उसके बाद आरक्षण देने के मामले का दायरा बढ़ाने के बाद नीतीश कुमार ये मान के चल रहे थे कि उनकी पार्टी में भी पदों का वितरण वैसे ही हो जो जाति आधारित गणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसके तर्ज पे पार्टी में भी वो पदों का वितरण करना चाह रहे थे। और यही वजह है कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि पार्टी की कमान उनके पास रहे। हाल के दिनों में माना यह जा रहा था कि ललन सिंह ने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की है। ललन सिंह तमाम मौकों पर यह मुखर तौर पर देखने को मिला है कि पार्टी के जितने भी अंदरूनी फैसले थे वो ललन सिंह लेते रहे थे। आरसीपी सिंह का छोड़कर जाना भी इसी फैसले के तहत हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा का अलग होना भी इसी फैसले के तहत हुआ था। जब ललन सिंह फ्रंट फुट पर आके खेलना शुरू किए तो नीतीश के जो पुराने सहयोगी थे, चाहे जैसे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों ने दूरियां बना ली पार्टी से, ये लोग अलग हो गए। और ये लोग लगातार यही कह रहे थे कि ये विलय की बात थी, जेडीयू का आरजेडी में विलय होना था, ये डील हुई थी नीतीश कुमार की लालू के साथ। लेकिन उस डील को भी नीतीश कुमार ने एक तरह से नकार दिया जब उनको संयोजक का पद नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। तो इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उनको लेकर हमेशा कहा जाता है पलटू राम, तो एक बार फिर से वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने खबर भी बताई और जानकारी दी है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में, सियासत में उबाल आने वाला है। लौटेंगे आप दोनों के पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था इस मीटिंग को लेकर जो होने वाली है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास। कैबिनेट ने हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो इस तरह की न्यूज आती है और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पर क्या कहना है हम लोगों को, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले कहते हुए नजर आए कि सामान्य मीटिंग होने वाली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खबरों में बढ़ते आगे एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारतीय